हेलो, आवाज आ रही है सबको? वॉइस क्लियर? अली, आवाज आनी? चले जी, थैंक यू। आवाज आ रही है। अच्छा, अभी थोड़ा सा हमने ये को प्रैक्टिकली परफॉर्म किया है तो कुछ क्लियर हुआ है। ओसीओ क्या चीज है? मैसेज करते जाए। अभी एक्सचेंज के ऊपर हमने ये चीजें क्लियर की है कि मैंने ऑर्डर प्लेस कैसे करना है। ठीक है। इधर हमने ये जीएमटी कॉइन है इसकी। ओसीओ ओसीओ की समझ नहीं आई आपको? मोहम्मद तलाल। जी तलाल। क्लियर है जी, ठीक। वाई ओसीओ, वाई नॉट ओनली प्रॉफिट लिमिट। अच्छा, अदील का क्वेश्चन है कि ओसीओ क्यों है। अच्छा, मार्केट ने हमेशा अदील एक साइड पे नहीं जाना कि उसने प्रॉफिट की तरफ ही जाना है जिधर हम मूव कर रहे हैं। मार्केट ने ऊपर भी जाना है और मार्केट ने नीचे भी आना है। तो मैंने अपने लॉस को मैनेज करना है कि ये ना हो कि मैंने $10 का एक कॉइन लिया है और वो इतना नीचे आ गया कि मेरे $2 रह गया, तो मेरे वो ट्रेडर होने का फायदा क्या है? एक तो मैं वो इतनी देर तक अपने $10 अंदर फंसा के रखूंगा, तो क्यों ना मैं $1 का नुकसान कर लूं और मैं अब किसी अगले ट्रेड सेटअप की तरफ जाऊं। ठीक है, तो हम कभी भी अपने 100% अमाउंट को आप बाउंड नहीं करते। मेरे पास $1000 है ना, तो मैं क्या करूंगा, उसके कुछ 4-5 हिस्से करूंगा या 10 हिस्से कर लूंगा, 100 100 100 100। तो हर 100 के साथ मैं एक एक ट्रेड लूंगा। ये नहीं करूंगा अच्छा जी मैं एक दिन में मेर हूँ, $1000 का एक कोइन ले लूँ और जब तक वो मेरे मुझे प्रॉफिट नहीं होता वो मेरे जार अंदर ट्रैप रहेंगे। ठीक है। सर, लाइव यूएसडीटी परचेज और सेल करने का मेथड भी बता दे। अच्छा, पी टू पी आप कह रहे हो? क्या नाम है जी आपका? अच्छा, ऐसा है कि पी टू पी थोड़ा सा ना ज्यादा टेक्निकल है और रिस्की भी है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि किसी जानने वाले बंदे के साथ ना यूएसडीटी का लेन देन किया करें। बहुत बंदे हैं। जैसे हमारे जो ग्रुप है, इसमें अली है। आपने सिंपल इससे रब्ता करना है जी कि मैंने इतने यूएसडीटी लेने हैं। रेट आपने एक्सचेंज से देखना है कि उसका रेट चल के आ रहा है, तो उसी रेट में ही आपको वो यूएसडीटी अरेंज करवा के देगा। पी टू पी थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको आप अपना बैंक अकाउंट उसमें यूज करेंगे। ठीक है। तो कुछ डाटा शेटा हम अपना लीक नहीं करवाना चाह रहे। अ, तो बिल्कुल जो सेफ साइड है ना, वो ये है कि आप अपने किसी बड़े करीबी जानने वाले से ना, ये नहीं कि मैं हमारा कोई एडमिन है, कोई आपका जानने वाला है। ठीक है। तो यूएसडीटी आप सेल भी कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो। तो ये ज्यादा सेफ रहता है, लेकिन कभी भी किसी अननोन बंदे के साथ ये ना करें। वो क्या करेगा कि आपसे पैसे ले लेगा और आपको यूएसडीटी कभी भी नहीं देगा। ठीक हो गया। प्लेसिंग ऑर्डर हो गया। मार्केट पे रख के कैसे बाय करते हैं और लिमिट पे रख के किस तरह बाय करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद मार्केट पे सेल कैसे करते हैं और लिमिट पे सेल कैसे करते हैं, ये भी हो गया। ओसीओ ऑर्डर, ये मैंने समझाया है। ओसीओ क्या है कि मैंने 0.6442 पे मैंने एक कॉइन लिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जब वो 0.66 पे चला जाए, प्रॉफिट पे सेल हो जाए, और इतना मैं लॉस बर्दाश्त करूंगा 0.62। ये दोनों वैल्यू आपने सेम रखनी है। नीचे वाली दोनों वैल्यू आपने सेम रखनी है। तो कितना मैंने सेल करना है? 100%। ठीक हो गया। अच्छा, स्पोर्ट ट्रेडिंग मैंने आपको बता दिया क्या होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग बड़ा टेक्निकल है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग अभी मैं नए किसी बंदे को पेमेंट होल्ड नहीं, बाइनांस वाले पेमेंट होल्ड पर नहीं रखते क्या जब आप यूनिवर्सिटी, हाँ। नहीं, वो तरीका आसान है। तो अभी ये क्वेश्चन एक आया था उमर का कि पी टू पी बिल्कुल सेफ है। कि जब आपने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया ना पी टू पी वाला, कि किसी बंदे से आप को 1000 यूएसडी लेने लगे हो, ओके कर दिया आपने, तो उस बंदे का 1000 यूएसडी बाइनास होल्ड कर लेगा। ठीक है, उसके अकाउंट से ले लेगा। तो जब तक आप उसको ओके नहीं ना करेंगे, तो कि मैंने जी इस बंदे को पेमेंट कर दी है, तो फिर वो बाइनास उसके साथ सारे मामला क्लियर करेगा। लेकिन
वो थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल है। बाद दफा होता है कि बैंक के सर्वर ये वो लिंक डाउन, ठीक है। 2 वीक होल्ड हो जाता है तो आपके पैसे भी फंस गए और उसके $1000 भी फंस गए, दोनों बंदे परेशान हो जाते हैं इस चक्कर में, P2P से। लेकिन कभी भी ये नहीं होता कि मेरे पैसे मर गए या मेरे डॉलर मर गए, ठीक हो गया। P2P में ये चीजें हैं। फ्यूचर ट्रेड आप में से नया बंदा कोई भी नहीं करेगा। मीन्स वाइट P2P बिकॉज यू हैव टू गिव अकाउंट, ना ना ना, इसमें कोई किसी किस्म की सिक्रेसी आपकी लीक नहीं होगी डील साहब। आपका कोई अकाउंट नंबर, आपका कोई बैलेंस, ये वो किसी किस्म की सिक्रेसी इसमें बाइनांस आपकी लीक नहीं करेगा, वो सारा कुछ उसके पास रहेगा। फ्यूचर ट्रेड नया बंदा कोई भी नहीं करेगा। जो बंदे पहले फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो भी मैं आपको सिग्नल शेयर करता हूँ वो सिग्नल स्पोर्ट के लिए भी वैलिड है और फ्यूचर के लिए भी वैलिड है, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, 10-15 मिनट बच गए हमारे पास। तो ट्रेडिंग व्यू का आई थिंक मेरा ख्याल था कि ये 2 लेक्चर में प्रिंट सेक्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन सर आप हमें लाइव P2P करना भी सिखाएं, चले ठीक हो गया। लाइव P2P मैं अली को कहूँगा कि आपको लाइव P2P सेल परचेज कैसे करते हैं वो आपको सिखा देगा, ठीक हो गया। तो फ्यूचर जो बंदा कर रहा है ज़ाहिर है उसको थोड़ा बहुत पता है, तो वही करे, 10x से ज़्यादा ना करे। और जो बंदा तकरीबन कुछ 6 माह स्पोर्ट ट्रेडिंग कर ले ना, फिर इसकी तरफ शिफ्ट हो, तो फ्यूचर ट्रेड की तरफ वो ना आए। ये फ्यूचर ट्रेडिंग एग्जांपल है इसमें। हाँ, फ्यूचर में क्या है कि जब मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है ना, तो जैसे स्पॉट वॉलेट में मैंने पैसे रखे थे ना, तो फ्यूचर वॉलेट में भी पैसे मैंने रखने हैं। सबसे पहले मैं वॉलेट में जाऊंगा, ऊपर यहाँ फ्यूचर में जाऊंगा, यहाँ पे ट्रांसफर पे क्लिक करूंगा, USDT पे क्लिक करूंगा, और कितने पैसे मैंने स्पोर्ट से फ्यूचर में लेके आने हैं वो देखे 18। तो 18 इधर पहले 0 थे, अब मैंने 18 कर दिए इधर, तो इधर 18 आ गए, ठीक हो गया। फ्यूचर वॉलेट के अंदर पैसे आ गए। उसके बाद ये 3 स्क्रीन मैंने लिखी हुई है कि आप, शॉर्ट का मतलब होता है सेल करना, लॉन्ग का मतलब होता है बाय करना। तो ये एग्जांपल है, इसमें आप दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हो। आप सेल में भी प्रॉफिट ले सकते हो और बाय में भी प्रॉफिट ले सकते हो, कि अगर एक कॉइन ऊपर से नीचे आ रहा है तब भी आपको फायदा होगा, और अगर एक कॉइन नीचे से ऊपर जा रहा है तब भी आपको फायदा होगा, ठीक है। ये बाय सेल इसमें वैसे बना हुआ है, ऊपर 2-3 चीजें लिखी हुई हैं कि आइसोलेटेड, ये 10x लिखा हुआ है, ये वो वाली लेवरेज है जो हमने बाइनांस से लेनी है। तो ये 1 से लेके 125x तक बाइनांस हमें देता है। ये एक टेक्निकल चीज लिखी हुई है, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड। ये एक RSR को बाय करके मैंने दिखाया हुआ है। RSR को बाय किया कितने डॉलर के साथ, 14 के साथ, और बाइनांस से मैंने कितना लिया, 10x। तो टोटल कितने हो गए, तकरीबन 144। ये देखिए, $144 की मेरी ट्रेड है, $144 की मेरी ट्रेड है। और मेरे अपने कितने हैं, 14। और फर्ज करें अगर 144 का नुकसान, 144 में $14 का नुकसान हो जाए, बकाया कितने रह गए, 129 रह गए। तो जैसे ही ये 129 आएगा तो ये मेरे 14 खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म। ये फ्यूचर का नुकसान है। अच्छा, इसका फायदा क्या है कि 143 200 भी हो सकते हैं। तो 143 में हम कितने ऐड करेंगे, 200 होगा 57। तो $14 के साथ आप $57 कमा रहे हो, कितने परसेंट हो गया, 300%, ठीक है। फायदा मैंने आपको बाद में बताया है, लेकिन पहले इसका मैंने नुकसान बताया, ठीक है। आगे मैंने एक एग्जाम्पल सेट की हुई है कि मैंने लॉन्ग करना है या बाय करना है, किसको, RSR USDT को। तो ये देखें जी, मैंने इसको लॉन्ग किया हुआ है $14 के साथ। अच्छा, एक और टेक्निकल चीज, ये इधर आ रहा है लिक्विडिटी प्राइस,
लिक्विडिटी प्राइस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है इस कॉइन की प्राइस अभी चल रही है 0.009563। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको बाय किया है। लिक्विडिटी प्राइस बताती है कि अगर प्राइस आ गया ना गलती से 0.00876 यहाँ पे, तो आपके सारे पैसे खत्म। ये आपको वो एक प्राइस बता देती है कि अगर ये गलती से यहाँ पे आ गई ना, तो आपके $14 खत्म, ये जीरो। बाइनांस आपको खूबसूरत सा मैसेज भेजेगा, एक टेक्स्ट मैसेज भी आएगा और एक ईमेल भी आएगी कि सॉरी जी, आपने आपने जो ट्रेड लगाई हुई है ना, वो लिक्विडेट हो गई है। तो मैं चाह रहा हूँ, और कोई बंदा लिक्विडेट हुआ है तो वो अपना मैसेज यहाँ पे लाजमी शेयर करें। तो ये चीज है, इसको कहते हैं लिक्विडेट, कि वो उसके सारे पैसे खत्म। अच्छा, ये मैंने ट्रेड लगाई हुई है, मैं इसका इसके एसएल और टीपी सेट करने का तरीका होता है फ्यूचर में। ये नीचे देखेंगे स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉप प्रॉफिट, इस पे मैं क्लिक करूंगा, ये एक चीज खुल जाएगी। टीपी टेक प्रॉफिट के यहाँ तक मैं प्रॉफिट लूंगा, एसएल यहाँ तक मेरा स्टॉप लॉस होगा। अब मैं सिग्नल शेयर करता हूँ, तो लोगों को पता नहीं है कि जहीर भाई इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रखें, इसका टीपी कहाँ पे रखें। ठीक है, अब देखें मैंने सिग्नल शेयर किया आरएसआर का। मैंने कहा जी कि आप 0.009563 पे इसको बाय कर लो या लॉन्ग कर दो। ठीक है, लॉन्ग कर दो, और इसका टीपी आप रख लो 0.0098, और एसएल आप रख लो 0.0094। गॉट इट। तो आप क्या करोगे, इसको प्रेस करोगे यहाँ पे स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस को, टीपी के लिए यहाँ पे लिखोगे 0.001 या जो मैंने बताया होगा, तो कंफर्म कर दोगे, इसको 100% पे कर देंगे कि सारा ही मैंने सेल करना है, कि मैंने हाफ करना है, 75% करना है, या 25% करना है। तो हम क्या करेंगे, टीपी लगा लिया, दोबारा फिर हम इसको क्लिक करेंगे इसी को ही, इसका टीपी और एसएल एक बार के अंदर ही होगा। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, तो एसएल के लिए भी इधर ही लिखूंगा, टीपी के लिए भी मैं इधर ही लिखूंगा, और एसएल के लिए भी मैं इधर ही लिखूंगा, ये ट्रिगर प्राइस के अंदर। तो एसएल मेरा कितना है, 0.0094। एसएल से मेरा स्टॉप लॉस के मैंने इतना नुकसान बर्दाश्त करना है, तो मैं कितना सेल करना चाहता हूँ सारा ही। ये नीचे अमाउंट भी आ रही होगी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। कि ये देखे, जब मैंने लिखा ना 0.01 तक मैं टीपी लूंगा, तो कितना फायदा मुझे होगा, $6 का, $14 के साथ $6। तो अगर मैं 0.0094 के ऊपर ये ट्रेड क्लोज करता हूँ, तो नुकसान कितना होगा, -$2। ठीक हो गया। चैट में कोई क्वेश्चन आ रहा है? नहीं। 400% फाइनेंस एंड ओनली 50% फॉर लॉस, यस 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 डील। अब बहुत ज्यादा ऑप्शन है, तभी आएंगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, ये जितनी भी गाइडेंस है मैं फ्यूचर वालों के लिए बता रहा हूँ, तो जो नए लोग हैं वो बिल्कुल 6-7 माह फ्यूचर में घुसेंगे, बिल्कुल इसको हाथ नहीं लगाएंगे, फ्यूचर को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, जितने भी नए लोग हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, फ्यूचर में दो तरह की ट्रेड होती है, एक आइसोलेटेड और एक क्रॉस। आई थिंक नीचे स्लाइड में बनाई हुई है। अच्छा, ये इसमें दो तरह की ट्रेड है, एक आइसोलेटेड होगी और एक होगी क्रॉस। ये यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप डाउन करूंगा ना, यहाँ पे एक दफा आइसोलेटेड आएगा और इसके साथ ही ये देखें, इसको मैं जब नीचे प्रेस करूंगा ये आइसोलेटेड आ गया और क्रॉस आ गया। आइसोलेटेड का मतलब है मेरे पास $100 है, मैंने $10 के साथ फ्यूचर की ट्रेड लगाई है, तो इसका मतलब है कि अगर मुझे इतना नुकसान हो गया ना कि वो मेरे $10 खत्म हो गए, तो वो सिर्फ मेरे $10 ही खत्म होंगे, बाकी मेरे 90 एज इट इज ही पड़े रहेंगे। और क्रॉस का मतलब है कि मैंने $10 की ट्रेड लगाई है और 90 मैंने बैकअप पे भी रखा हुआ है।
कि चले जी मेरा अगर नुकसान 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, वो मेरे पिछले 90 से नुकसान भी वो लेना शुरू कर देगा। मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे आज फायदा होना ही होना है। मैं मैक्सिमम कहाँ तक चला जाऊंगा, $50 तक नुकसान हो जाएगा, कोई गल नहीं। और दोबारा मार्केट ने ऊपर या नीचे जहाँ पे मैं चाह रहा हूँ जाना ही जाना है। तो वो क्या करेगा, $10 की ट्रेड आपने लगाई है तो आपका नुकसान $70 तक भी हो सकता है। उसको कहते हैं क्रॉस। दोबारा रिपीट करता हूँ, बड़ी टेक्निकल चीज है ये, कि फ्यूचर के अंदर आइसोलेटेड और क्रॉस क्या चीज है। आइसोलेटेड का मतलब है, आगे एग्जांपल मैंने दी हुई है। आइसोलेटेड का मतलब है कि मेरे पास $100 है फ्यूचर के अंदर, मैंने $10 के साथ ट्रेड की है 20x के साथ। तो मेरी ट्रेड कितने की होगी, 200 USDT की। तो जैसे ही मेरा नुकसान $10 होगा ना, 200 के हिसाब से जैसे ही मेरा नुकसान $10 होगा, तो मेरे ये वाला जो $10 ट्रेड वाले ना, ये जीरो हो जाएंगे। इसको कहते हैं आइसोलेटेड। बाकी मेरे 90 एज इट इज ही रहेंगे, बाकी मेरे पास 90 बच गए। क्रॉस में क्या होता है, फर्ज करें कि मेरे पास $100 है फ्यूचर के अंदर, और मैंने $10 की ट्रेड ली है 20x के साथ। 20x का मतलब है कि मैं $200 की ट्रेड ले रहा हूँ अपने सिर्फ $10 के साथ। इफ माई ट्रेड लॉस अप्रोचेस टू $10, फर्ज करें इस $200 की ट्रेड का मुझे $10 नुकसान हो गया है। तो वैसे तो होना चाहिए था ना कि ये मेरी एक्चुअल तो मेरे 10 ही है ना, तो मेरी ट्रेड बंद हो जानी चाहिए। तो वो ट्रेड बंद नहीं होगी। क्रॉस का मतलब है कि आप जो पीछे आपका मार्जिन पड़ा हुआ है ना 90, आप कहते हैं नहीं जी मेरा अब नुकसान, आप उधर से लेना शुरू कर दो। तो एक्सचेंज तब तक नुकसान इधर से लेती रहेगी जब तक आपके पिछले 90 भी जीरो ना हो। अच्छा, क्रॉस का फायदा क्या है, क्रॉस का फायदा यह है कि जो आपकी लिक्विडिटी प्राइस है ना, जो आपकी लिक्विडिटी प्राइस है वो दूर चली जाती है। आगे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दो तस्वीरें हैं मेरे पास। प्रॉफिट केस आइसोलेटेड एंड क्रॉस ट्रस्ट, हाँ जी, नहीं, प्रॉफिट में दोनों सेम है। तो सबसे पहले मैंने आपको नुकसान वाली चीजों से बचाना है, ठीक है। दिल सब क्वेश्चन काफी आप अच्छे पूछ रहे हैं। तो समझ लगी है क्रॉस और आइसोलेटेड में क्या होता है। आइसोलेटेड का मतलब है कि जितने डॉलर मैंने निकाले हैं ना फ्यूचर के लिए, 100 में से 10, तो मेरा नुकसान मैक्सिमम 10 का होगा। और क्रॉस में होता है कि मैंने $10 की ट्रेड लगाई है और 90 मैंने बैकअप रखा हुआ है। मैं कहता हूँ नहीं जी मैं को $30 तक भी नुकसान बर्दाश्त कर लूंगा, मैं 40 तक भी बर्दाश्त कर लूंगा, ठीक है। तो बात सब ये होता है कि लोग $10 की ट्रेड लगाते हैं और $10 के साथ तकरीबन कुछ $70-80 का नुकसान भी कर लेते हैं। तो हम कोई भी ऐसी ट्रेड नहीं लेंगे जिसमें हमारा स्टॉप लॉस ना लगा हो। वो अच्छा ट्रेडर बिल्कुल नहीं है जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, जो कि ट्रेड को बिल्कुल खुला छोड़ता है, लो जी रब दबा ले, प्रॉफिट होना ही होना है मुझे, ठीक है। ये देखें जी, ये मैंने दो ट्रेड की एग्जांपल ली हुई है। हमने BTC को लॉन्ग किया हुआ है। लॉन्ग से मुराद के बाय किया हुआ है। ये लिखा हुआ है क्रॉस, क्रॉस, ठीक है। कितने डॉलर के साथ, 9 के साथ। तो एक्स कितने हैं, 10। तो 9 को अगर 10x करूं तो ये मेरी ट्रेड है $96 की, ठीक है। तो देखिए जी लिक्विडिटी प्राइस कहाँ पे है, 13,980 के ऊपर। BTC की अभी वैल्यू कितनी है, 19,327। इसका मतलब है कि जब ये प्राइस जाएगी 13,980 के ऊपर, तो तब ये मेरे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। 9 खत्म नहीं होंगे, मेरा जो टोटल बैलेंस पड़ा हुआ है पीछे वो सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने क्रॉस किया हुआ है। अगर मेरा आइसोलेट होता तो सिर्फ मेरे ये खत्म होने थे। तो ये प्राइस थोड़ी सी फिर इतनी ज्यादा दूर नहीं होनी थी, ये प्राइस होनी थी 18,000 के करीब। क्योंकि मैंने क्रॉस कर लिया है, मेरा पिछला बैकअप भी इसको मिल गया है इन $9 को। तो मेरी ये लिक्विडिटी प्राइस बड़ी दूर चली गई है। लोग सोचते हैं नहीं यार लिक्विडिटी तो बहुत दूर है, कोई गल नहीं है, जाने दे। लेकिन एक्सचेंज
कुछ और तरह सोचती है। वो कहता है इतनी दूर नहीं है, हम बड़ी आसानी से यहाँ पहुंच जाएंगे। ये देखें जी, ये मिसाल है आइसोलेटेड की। आइसोलेटेड ट्रेड है कितने के साथ? $14 के साथ। एक्स कितने हैं? 10। तो 10 × 14 144 हो गए। ये देखें जी 144 हो गए। तो अभी इस कॉइन की प्राइस क्या है? 0.0095। तो लिक्विडिटी कहाँ पे है? 0.0087। तो जैसे ही 0.0087 के ऊपर वैल्यू आएगी, सिर्फ ये वाले 14 खत्म होंगे। अगर पीछे 100 या 150 फ्यूचर के अंदर पड़ा हुआ है, वो खत्म नहीं होगा। ये आप जरा क्लियर कर लें, ठीक है। आइसोलेटेड में सिर्फ आपके ये वाली प्राइस जीरो होगी या डबल होगी। जबकि क्रॉस में आपकी इस प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ ट्रेड प्राइस है। क्रॉस का मतलब कि आपने फ्यूचर वाले सारे पैसे आपने इन्वॉल्व कर दिए अपने इसके अंदर। तो थोड़ा सा टेक्निकल है फ्यूचर। अभी हमें फ्यूचर की तरफ जाना ही नहीं है। जितने भी नए लोग हैं वो सिर्फ स्पोर्ट में इसको ट्रेड करेंगे, अभी बल्कि उसको भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है जी। थोड़ी सी मैं आपको एक सॉफ्टवेयर है ट्रेडिंग व्यू, लेक्चर खत्म होने वाला है। इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग व्यू। ये आप अपने पीसी के ऊपर करके इंस्टॉल, तो ये इस तरह बना लें इसको। अगला पूरा लेक्चर घंटे का ट्रेडिंग व्यू के ऊपर होगा। जितने भी हम चार्ट एनालिसिस करेंगे वो इसके ऊपर करेंगे। ये आपको जो रेड और ग्रीन नजर आ रहा है ना, इसको कहते हैं कैंडल। ये देखिए, ये है कैंडल। रेड का मतलब कि मार्केट यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक आई। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ तक गई है और नीचे मैक्सिमम यहाँ तक आई। ये विक होती है, जैसे वो कैंडल के नहीं ऊपर मोमबत्ती होती, ये इसकी विक है। ये जो कंप्लीट इसकी बॉडी है इसको कैंडल कहते हैं। डिजिटल मार्केट को इस तरह कैलकुलेट करते हैं। ग्रीन का मतलब है कि प्राइस ऊपर जाती है। ये ग्रीन कैंडल है। तो ग्रीन कैंडल यहाँ से शुरू होती है, इसके ऊपर प्रेस करेंगे ना कैंडल के ऊपर, तो ये ऊपर सारा डाटा इसका आ जाता है। एच से मुराद की इतनी हाई गई है, एल से मुराद की इतनी लो गई है, सी से मुराद यहाँ पे क्लोज हुई है। ठीक है, यहाँ से मुराद ये कि ये कौन सा कॉइन है। हम बीटीसी पे जाते हैं। ये देखते हैं, ये ऊपर आ जाए बीटीसी। ये बीटीसी, बीटीसी के ऊपर मैंने प्रेस कर दिया। इसकी कंप्लीट गाइड होगी, आपने परेशान नहीं होना। ठीक है। हाँ, ये हमारी एसएमसी टेक्निक्स हैं जो हम यूज करते हैं। ये देखें कि मैंने काफ़ी दिन पहले ये